तो हम लोग जो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ए बाबू सुनो, आप सब ध्यान सुनेंगे, प्लीज़ लिसन केयरफुली, लिखे चैनल लिखे सुनिए पहले। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 6 और 7 कंबाइन करके पढ़ रहे हैं और लगभग ये 6 की टॉपिक चल रही है और इसमें हम लोग बहुत विस्तार से और अच्छे से एक चीज़ को पढ़ रहे हैं। ये इतना चीज़ें दी नहीं और इतना शॉर्ट मान लो कि उसको पार कर देंगे। आपके टीचर जब पढ़ाएंगे तब देखिएगा इसको 2-3 दिन में शॉर्ट में पार कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या और पार हो जाएगा, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मेरे पास अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले कल लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी की नीड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइफ में हमारी नीड क्या है, क्या हो सकता है अगर लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी है तो उसे हमें क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। यस यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज लुक हियर। और हमने इसके बाद पढ़ा फिर इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन जाना। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन जाने के बाद हमने कल जाना कि सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सोर्स क्या है, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फिर हम लोगों ने कल जाना कंडक्टर किसे कहते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर किसे कहते हैं जाना। इसी बात पे बताओ कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर इस पे देख के बोलना है। रुक जाइए। कंडक्टर किसे कहते हैं? Those material which allow conduct electricity with them is called conductor. हाँ, तो ऐसी मटेरियल या धातु जिसमें करंट पास करती है उसे कंडक्टर कहते हैं। मैंने आपसे जब बात किया था तो पूछा भी था क्या स्टिक कंडक्टर है? कितने लोग हाँ वाले हैं? मैं तो कह रहा हूँ कंडक्टर। कितने वाले हाँ वाले हाथ उठाएं? कोई नहीं। मतलब एक करंट इलेक्ट्रिसिटी ये पास नहीं करती है। वो छोड़ो, वो अपना अटेंशन खींचने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटेंशन खींचने के लिए बताते हैं। तो वो आए मतलब इस जो ये स्टिक है वुड है उसमें करंट क्या होती है, पास नहीं होती है। बट आफ्टर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एल्युमिनियम्स एंड गोल्ड, और जब हम लोग बात करते हैं इस लोहे की, इसमें करंट पास करती है। हम लोगों ने जब इस सब बातों को पढ़ा था तो बताया था आपको कि हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे सर्किट पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट किसे कहते हैं? बच्चे आपने भी कभी कोशिश किया होगा, ट्राई किया होगा कि एक बल्ब लिए हैं और एक बैटरी लिए हैं, एक स्विच लिए हैं, तार से बल्ब को जोड़े, बैटरी से जोड़े और स्विच टिपे, बल्ब क्या हो गया? तो बेटा क्लोज सर्किट। ये मेरे को बताइए, इस सर्किट को देखिए ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है? ये वाली सर्किट ओपन है कि क्लोज है? क्यों ओपन है? क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर स्विच में बिंदु दिया हुआ, मतलब ऑन स्विच है। यहाँ पर क्या है? ऑफ स्विच, इसको बोलते हैं ऑफ स्विच। क्या बोलते हैं? यहाँ पर गलत कर लिए हैं आप लोग, लिख लीजिएगा, सब लोग बैल हैं हमको पता है। ऑफ स्विच हो गए। हाँ वेरी गुड, इसको हम लोग ऑफ स्विच कहते हैं। बिंदु नहीं है मतलब ऑफ स्विच, अभी ऑफ है बेटा। जैसे ही इसमें हम लोग देखिए इसको ऑन करेंगे, बिंदु डालेंगे, यहाँ पर बल्ब ग्लो करने लगेगा, इसको कहेंगे ऑन स्विच। मतलब बैटरी क्या है? क्लोज सर्किट है, कंप्लीट हो गया। तो वो जाने से पहले सबसे पहले हम सीधा बैठो, सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है कि सर्किट किसे कहते हैं। बेटा दो कंपोनेंट्स ऑफ सच सेल्स, बोला कि ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें सेल्स हो, बैटरियां हो, बल्ब हो, वायर हो, तार हो, स्विच हो, इट इज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसी को हम लोग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं या सर्किट कहते हैं। जब सर्किट को डिवाइड करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट, दैट इज क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। 2 प्रकार की सर्किट होती है, एक होती है क्लोज सर्किट, एक होती है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट मतलब वो बल्ब बर रहा है, पूर्ण रूप से क्लोज है, हम क्लोज सर्किट कहेंगे। हमने ऐसे हाथ को बढ़ाया, ऐसे हाथ को बढ़ाया, बढ़ाओ जी, हाथ बढ़ाया, ऐसे हाथ हम लोग का टच नहीं कर रहा था, हम लोग कहेंगे क्या? हम लोग ओपन है। हमने हाथ ऐसे करंट पास करेगा तो क्या कहेंगे? क्लोज सर्किट कहेंगे। जस्ट लाइक दैट बेटा क्या होता है, स्विच अगर आप देखिए कभी टिप कर, तो स्विच में भी ऐसे ही होता है। अगर स्विच को ऑन करते हैं तो मतलब वो दोनों तारें ऐसे रहती हैं, सट जाती हैं। तार ऐसे अगर सट गई तो क्या करेगा? करंट पास करेगा नहीं करेगा? करेगा बेटा। बट जब ऐसे ही हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं और ऐसे हो गया तो तार कट गया तो क्या स्विच पास करंट पास करेगा? नहीं बेटा। मान लीजिए स्विच आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है बिंदु, तो इसको हम लोग ऐसे भी दर्शाते हैं। अगर आपको देखना है तो जैसे मान लीजिए एक करंट ऐसे स्विच और ऐसे स्विच, क्या इसमें करंट पास कर रहा है? बट हम लोग क्या किया, इसमें को तार बांध दिया, स्विच करंट पास करेगा? हाँ बेटा। आप यहाँ से मगर एक बात और याद रखिएगा कि वही बोल रहा है कि क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट 2 प्रकार की सर्किट होती। सर्किट कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? जो नहीं बोलेगा उसको दुर्गा मामू में उसकी खजुली करा देंगे, ऐसे करत रहेगा। इसलिए सब लोग बोले सर्किट कितने प्रकार के? 2। सर्किट कितने प्रकार के? 2। कौन कौन? बच्चों क्लोज सर्किट किसे कहते हैं? क्लोज मतलब जो बंद है, पूर्ण रूप से प्रोटेक्ट है, बंद, उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। जैसे एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो। बोला कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें क्लोज्ड पाथ होता है, बंद पाथ होता है, बंद कमरा होता है, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करे? पास करे, उसे हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं।
देख रहे हैं कि यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग जानते हैं, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, इस जो बड़ी वाली डंडी है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और छोटी वाली डंडी है उसको हम लोग कौन सा टर्मिनल कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। दो प्रकार के और आप इसमें जान लीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, जो बड़ी वाली डंडी है, ऐसे अगर बड़ी वाली डंडी है सेल है और इस सेल की बड़ी वाली डंडी है पॉजिटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल, और ये छोटी वाली डंडी नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव टर्मिनल, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव टर्मिनल। इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। दो प्रकार की आप लोग को चीजें मिलेगी, एक इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको। बेटा एक बात और याद रखिए, करंट कभी भी फ्लो करती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, मतलब इधर से इधर करंट फ्लो करती है, ना कि ऐसे फ्लो नहीं करती है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव की तरफ किसकी तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ। तो ऐसे ही बोल रहा है कि सर्किट इज कंप्लीट। अरे क्या सोच रही हैं जी आप, सर्किट ये पूरी तरह से अगर क्लोज सर्किट है इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट सर्किट, क्या कहते हैं। और बच्चों अब ओपन सर्किट की बात करेंगे तो ओपन सर्किट जो होता है, जो ओपन पाथ है, खुला पाथ है, देखिए करंट कटा हुआ है, खुला पाथ है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि खुला पाथ है, मतलब कि ऐसे है, टूटा हुआ है, अब ये खुला पाथ है, इसको हम ओपन सर्किट भी कह सकते हैं। बेटा ये ओपन सर्किट में क्या है, करंट पास कर रहा है, बेटा यहाँ सर्किट ब्रेक कर गई है, ब्रेक कर गई है, इसी कारण करंट पास नहीं कर रहा। बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा बेटा। इसी को जब इसकी सर्किट खुली हुई है, ओपन है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट सर्किट, अधूरी सर्किट है। क्या है, इसको अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मिलाने से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा। बच्चों जब हम लोग बात करेंगे करंट, तो करंट डज नॉट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव, इसमें क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तो करंट आ रही है, करंट ऐसे धीरे 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 ट्रैक्टर में बैठा और करंट आते 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 यहाँ तक आया, यहाँ आया, यहाँ नहीं आया। जब दोनों तरफ नहीं आया, यहाँ दोनों का हाथ नहीं मिला तो क्या बल्ब बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है कि करंट डज नॉट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक करंट फ्लो नहीं करता है, जिसके कारण बल्ब नहीं जलता। उसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। बच्चों यहाँ समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, बैटरी या सेल, क्या कहेंगे। बेटा आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आप पढ़िएगा सोर्सेस में पढ़िएगा, SOURC सोर्सेस में दो प्रकार का होती है, एक होता है सेल, सेल मतलब कि सिंगल, एक प्लस और एक नेगेटिव। और बैटरी के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग बैटरी जानेंगे कि ढेर सारी कॉम्बिनेशन हो, मतलब ढेर सारा रहेगा, इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। बेटा घर में इन्वर्टर लगाया तो उसके बैटरी के देखिएगा ऐसे ऐसे उसमें पानी लगाया था, देखिए। तो एक एक सेल मन के इतना ढेर सारी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होकर बैटरी बनता है। बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक एक सेल करके 10 को सेल को मिलाइएगा तो बैटरी का रूप ले लेता है। डू यू गेट इट बेटा। चलिए तो आगे इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए जिनको ने बाकी है।